हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अ रोड साइड स्टैंड, यानी एक सड़क के किनारे का स्टैंड। जो जैसे बस स्टैंड होता है, ऐसे ही एक रोड के साइड पे स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर पोएट खड़े होके पूरे नजरिए को अपने बता रहे हैं और उसको नोटिस कर रहे हैं कि उनके आसपास कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। तो ये आपकी पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये आपकी क्लास 12th इंग्लिश प्रोज और पोइट्री दो सेक्शन है, उसमें ये पोइट्री का पार्ट है। और आइए हम इस आज पोयम को समझते हैं। तो पोयम का नाम है द रोड साइड स्टैंड, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वो दिखाते हैं हम इंसानों के डर के बारे में और हमारे साथ हुए हादसों के बारे में। वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे कैसे जो ह्यूमन होता है वो डरता है और ऐसी कुछ भी घटना हो जाए उन सब चीजों से दूर भागता है। वो फोकस करेंगे रूरल एंड अर्बन डिवाइड के ऊपर, यानी गांव के बारे में और शहर के बारे में। जो गांव और शहरों के बीच का डिफरेंस है, आज हम उसको जानेंगे कि कैसे वहाँ की जो लाइफ होती है वो पुअर होती है। लोग जो होते हैं इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं जी रहे होते, लेकिन लोगों के अंदर गांव में एक सिंपैथी होती है, एक ह्यूमैनिटी जिंदा होती है। आगे दे रखा है द ड्वेलर्स ऑफ द लिटिल हाउस, कि एक घर में जो लोग हैं, जो लिटिल हाउस है रोड साइड से वो हमें दिख रहा है। वहां पे उस रोड से ये दिख रहा है कि एक छोटा सा हाउस है जिसपे एक छोटी सी शेड डली हुई है। और उस घर के सामने कोई लोग बैठे हुए हैं जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, जिससे उनकी थोड़ी लाइफ बन जाए। तो वो जो छोटा सा हमें हाउस दिख रहा है उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, जो ज्यादातर रूरल पीपल हैं। रूरल पीपल यानी जो गांव से लोग आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सके। तो उनकी इच्छा है कि वो और पैसा कमा सके और जिससे वो अपनी सपोर्ट कर सके शहरों को, और साथ ही साथ वो सपोर्ट कर सके अपनी फैमिली को। क्योंकि शहरों में ज्यादा पैसा मिलता है काम का और गांव में इतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो गांव छोड़ के इस शहर में आए हैं काम करने के लिए, और शहरों की जो काम है उसके जरिए अपना पैसा कमाने के लिए। तो आप जो वो शेड देख रहे हैं, ऐसा पोएट बताते हैं जो शेड है वो पेंटेड तो है लेकिन आर्टलेसली। ऐसा लग रहा है आधा अधूरा काम उस शेड पे हो रखा है। शेड एक छप्पर सा है जहां पर वो सभी लोग बैठे हुए हैं और उसपे एक छोटी सी छत डली हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो लेबर है वो वहां पे बैठी हुई है इस इंतजार में कि कोई हमें आएगा और आकर हमें काम देगा। वहां से आसपास में लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन इस सब चीजों से ऐसा लग रहा है कि ये जो लैंडस्केप है इसकी ब्यूटी इरिटेट हो रही है, यानी खराब भी हो रही है, स्पॉइल्ड। क्यों? क्योंकि जो साइड से आसपास से लोग जा रहे हैं तो ये एक इरिटेशन सी हो रही है लोगों को कि हमें काम नहीं मिल रहा है और इस लैंडस्केप की ब्यूटी भी खराब हो रही है। अब ट्रैफिक तो है, वो तो आता जाता रहता है और ना ही कभी रुकता है। तो ट्रैफिक ऐसे ही आता जा रहा है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग नॉर्थ की तरफ से आ रहे हैं और साउथ की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मिरज जो हमारा मिरर है उसमें हमें इमेजेस में ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल आपने नाम सुना होगा, ऐसा ही मिरर पे लिखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ। और लोग इसी डायरेक्शन में इधर उधर आ जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग काम करने के लिए बैठे हैं, जिनको काम चाहिए उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और जो बाकी सब लोग हैं वो अपने काम पे आ जा रहे हैं। वहीं पे एक वाइल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश बेच रहा है कोई। सेल पे लगी हुई है ये सब चीजें। वाइल्ड बेरीज जंगली बेर है और गोल्डन स्क्वैश भी है। तो जो ओनर है शेड का, जिस शेड के नीचे वो लोग खड़े हुए हैं, उसका जो ओनर है, मालिक है, वो कुछ नहीं चाहता वहां से। जब वो ऑनर है शेड का, जब वो वहां से निकलता है तो वो देखता है कि वहां से कोई भी कुछ भी लेना नहीं चाह रहा है, यानी जो वाइल्ड जंगली बेर बेच रहा है तो यहाँ पे तो कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा है, सब अपने काम पे बस आ जा रहे हैं। तो पोएट को ऐसा फील होता है कि ये कैसी अजीब सी फैक्ट है कि यहाँ पर काम, कुछ लोगों के पास काम है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। आगे दिया है कि गवर्नमेंट ने भी ऐसे लोगों के लिए स्कीम अनाउंस कर रखी है कि ऐसे लोगों को घर दिया जाएगा जो गांव से आए हैं, और साथ ही साथ हमारे आसपास के जो थिएटर हैं, स्टोर हैं, जहाँ पर उन्हें काम मिलके उनका फायदा हो सकता है, तो वहां पर उन्हें काम दिया जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, उनकी स्कीम भी है।
साथ ही साथ जो सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन है, ये सब भी डिसीजन लेते रहते हैं जिससे इन लोगों की जो एबिलिटी है, क्षमता है जो पैसे कमाने की, अपने जीवन को जीने की, वो खराब ना हो, खत्म ना हो। इसलिए सरकार भी कोशिश करती है कि इनके डिग्निटी, इनके सम्मान के लिए आवाज उठाई जाए, इनको काम दिया जाए। क्योंकि जिन लोगों के पास आज काम है वही अपनी लाइफ को अच्छे से चला पा रहे हैं। जिनके पास काम नहीं है और अभी वो यंग एज में है, तो उनका जो सारा टाइम है, सारी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है और सरकार के और देश के भी वो किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। तो पोएट ने यही कहा है कि मुझे ये देख के सब चीजें दर्द सा होता है कि लोग अपने काम पे जाने के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन उनके पास काम ही नहीं आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वाहनों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के काम करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कभी कोई वाहन रुकता भी है, कोई व्हीकल रुकता भी है, तो वो सिर्फ रास्ता पूछता है या फिर यू टर्न लेने के लिए पूछता है या किसी चीज का प्राइस पूछता है या फिर अगर उसे कोई चीज बेचनी हो। वो कभी भी ऐसा नहीं कहता कि सामने से कुछ काम ऑफर नहीं करता या फिर कुछ ऐसा नहीं करता जो लोगों के, देश के लोगों के हित में हो। तो हमारे जो देश के लोग हैं, जो कंट्री के पीपल हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो खाली बैठे रहें। वो हमेशा चाहेंगे वो एक्स्ट्रा पैसे कमाएं, अपने हाथ से काम करें और ना ही वो कभी इस सब चीजों के बारे में शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोग काम ही नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। पोएट कहते हैं कि मुझे ये देख के बहुत हैरानी होती है कि जो लोग अच्छे हैं काम करने में, बेटर हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, उन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। और यही जो सेम सॉल्यूशन है, यही जो पेन है, मुझे भी फील हो रहा है। वो कह रहे हैं कि किलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन कम कर दी जानी चाहिए, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास काम है, हम लोगों को काम दे सकते हैं, हमारे पास रहने के लिए जगह है, तो क्यों ना हम पॉपुलेशन को रोकें, क्यों ना हम लोगों को मारें। बेफालतू में किसी को मार के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो अपने यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले जाए जिससे हमें कोई ऐसा स्टेप ना उठाना पड़े। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इसी चैप्टर में आपको यही समझाया कि कैसे पोएट खड़े होकर अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, जिन लोगों को काम मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रहा है और उन लोगों के लिए वो अपनी कंसर्न दिखा रहे हैं। तो इट्स एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेंगे।